हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं पंकज देवा आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आवर कैरियर एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलिए हम लोग आज फिर से अपने उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रीजनिंग में सिलोजिज्म के 2 पार्ट्स हो गए हैं। बच्चों की बहुत तेज़ी से डिमांड आ रही है सर नेक्स्ट पार्ट, तो ध्यान रखें सैटरडे एंड संडे 2 दिन ऑफ रहता है। मंडे से प्रॉपर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पार्ट 3। अगर हम बात करें पार्ट 3 की, पार्ट 3 में सिलोजिज्म के हमने पहले दो आपको टाइप हमने पढ़ा चुका है। पार्ट 1 पढ़ा दिया, पार्ट 2 पढ़ा दिया। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया। अभी कॉन्सेप्ट में हमने आपको सारे रूल्स बता दिए हैं कि कैसे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस, किस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं। आज हमने कुछ आपको होमवर्क दिया था, पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उन क्वेश्चंस को लगाइए। उन्हीं में से कुछ हमने 1-2 क्वेश्चंस ले लिए ताकि हम आपका रिवीजन करवा पाएं, ठीक है। तो आइए रिवीजन करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, हमारे पास एक स्टेटमेंट है और हमारे पास स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि सभी बच्चे छात्र हैं और कुछ छात्र वयस्क हैं और सभी वयस्क कामगार हैं। इस 3 स्टेटमेंट के कथन में निष्कर्ष हमारे पास 2 हैं। तो चलिए इनको हम दोनों तरीके से देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। मान लीजिए अगर आप फिगर से बनाते, फिगर से अगर मान लीजिए ओरल करते, पहली चीज तो आप ओरल देखिए। हमने कहा था ए टाइप का अगर स्टेटमेंट होगा तो आप बताओ ए टाइप के स्टेटमेंट से कंक्लूजन कौन कौन निकलेंगे। 2 कंक्लूजन कैसे निकलेंगे, कुछ लगा के, कुछ बच्चे छात्र हैं और कुछ छात्र बच्चे हैं, बोले थे कि नहीं, चेक कर लीजिए। कुछ छात्र बच्चे हैं और कुछ बच्चे छात्र हैं, ऐसा निष्कर्ष में है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इसमें देख लीजिए, कुछ छात्र वयस्क हैं तो कुछ वयस्क छात्र हैं, अगर होता तो सही हो जाता। ये जो हम बोल रहे हैं इसी को बोलते हैं कन्वर्जन रूल। अभी हम समझाएंगे कन्वर्जन रूल क्या होता है। सभी वयस्क कामगार हैं तो इसमें से क्या निकलेगा, कुछ वयस्क कामगार हैं और कुछ कामगार वयस्क हैं, ऐसा भी नहीं रहा। हमने इंडिविजुअल अलग अलग देखा तो अलग अलग करने पर हमारे पास गाइज एक भी कंक्लूजन नहीं निकला। अब हमारे पास बात आती है सर कि 2 स्टेटमेंट जोड़ करके चेक करते हैं। तो आप बताओ अगर हम इन दोनों को जोड़ें, पहले और दूसरे वाले स्टेटमेंट को जोड़ करके देखते हैं तो जोड़ करके देखने में बात पता चलती है कि सर ये स्टेटमेंट ए टाइप का है और सर ये आई टाइप का है। आप बताओ ए टाइप का स्टेटमेंट आई टाइप के साथ जुड़ने के बाद कोई कंक्लूजन देता है क्या सर, नहीं देता है। याद है ना, ए और ए ई ही देता है, ए आई नहीं देता। तो सर इनको जोड़ने से कोई फायदा मिलने वाला आपको नहीं है। फिर सर किसको जोड़े, सर इनको चेक कर लीजिए, कौन सा, ये देखिए आई और ए। याद है क्या आपको, आई प्लस ए मिला करके क्या बनता है, कुछ याद है आपको, आई प्लस ए मिला के क्या बनता है सर बनता है आई बनता है। याद है, आई प्लस ए मिला के क्या बनता है आई, और आई प्लस ई मिला के क्या बनता है ओ। याद है ना, ये आई प्लस ई मिला के क्या बनता है सर, ओ बनता है। ये 2 टाइप इसमें दिखाए थे हमने। तो अब हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे सर, ये आई टाइप का है और ये सर ए टाइप का है, तो आई और ए मिल करके कोई कंक्लूजन बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। कैसे, ये देखिए इसका प्रेडिकेट और इसका सब्जेक्ट सेम है। जब इसका प्रेडिकेट और इसका सब्जेक्ट सेम है तो ये कैंसिल हो गए। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकला सर, आई टाइप का निकला। कैसे निकला सर, कुछ छात्र कामगार हैं, निष्कर्ष क्या निकला, कुछ छात्र कामगार हैं। ये देखिए कुछ छात्र कामगार हैं, सर ये सही हो गया। बात क्लियर हो गई। सर यहां पर क्या किया हमने, इन दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद हमने देखा आई प्लस, यहां पर देखा हमने आई प्लस ए बराबर आई, तो हमने इन दोनों को वयस्क से वयस्क को कैंसिल किया। यहां से निकला सर कुछ छात्र कामगार हैं, ये हमारा एक आंसर निकला। सभी बच्चे वयस्क हैं, बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये रॉन्ग हो गया सर, पहला एक सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर फिगर से भी आप इसको देख लीजिए, फिगर से भी देख लीजिए, सभी बच्चे छात्र हैं, ऑल, ये देखिए सभी बच्चे, दिख रहा होगा, सभी बच्चे छात्र हैं, ये देखिएगा ये छात्र हैं। फिर क्या बोल रहा है, सभी वयस्क कामगार हैं, सभी, यहां पे देख लीजिए सभी बच्चे क्या हैं, छात्र हैं, कुछ छात्र वयस्क हैं, कुछ छात्र, देखिएगा ध्यान से, कुछ छात्र वयस्क हैं। यहां पर समझिएगा यार, कुछ का मतलब क्या हुआ,
कुछ का जो फिगर बना छात्र के साथ, यहां से भी हो सकता है वयस्क का, यहां से भी हो सकता है ना, यहीं से डाउट उत्पन्न हो जाता है, यहां से भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। भाई कुछ कहां तक होगा हमको नहीं पता। फिर क्या बोला, सभी वयस्क कामगार हैं। अब अगर यहां से गया तो इसमें आल में हम कर देंगे, अगर यहां से गया तो सर यहां से कर देंगे। मतलब कि जहां से भी जाएगा, जहां पे हमको डाउट हो जाता है सर हम उसके बारे में नहीं बताते। तब हम क्या करेंगे, इसको समझना थोड़ा सा। इसको क्या करेंगे, सभी, ये देखिएगा बच्चे, दूसरा क्या है, छात्र हैं, हमने छात्र बना दिया। फिर हमने क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, कुछ छात्र वयस्क हैं सर, कुछ वयस्क ले लिया। फिर क्या करना, सभी वयस्क कामगार हैं सर, सभी वयस्क कामगार हैं। ये देखिए निष्कर्ष क्या सर, कुछ छात्र कामगार हैं। कुछ, देखिए जब वयस्क का छात्र के साथ संबंध था तो कामगार का भी छात्र के साथ संबंध होगा, कुछ में, पूरा नहीं हो सकता, इसलिए पहला सही हो गया। सभी बच्चे वयस्क हैं, ये समझना इसको, सभी बच्चे वयस्क हैं। सर अगर ये वयस्क जो था ना, ये अगर ये छात्र के ऊपर से गया होता तो हो जाता, लेकिन अगर यहां से गया तो नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में कुछ की बात किया इसने छात्र के साथ, तो आप छात्र का संबंध इसके साथ कुछ ही रखेंगे, टोटल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये रॉन्ग हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। ध्यान रखना इसमें बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि अगर कहीं डाउट आ जाए कहीं पर भी कि ये इतनी दूर तक है, मतलब इसका संबंध कुछ के साथ है, तो बोलो आल भी हो सकता है सर, ये पूरा जहां से भी सर, ये भी हो सकता है सर, वो भी हो सकता है, इसका मतलब डाउट, इसका मतलब डाउट, मतलब ये आल से भी जा सकता है सर, सम से भी जा सकता है। तो ध्यान रखना जब डाउट आने लगे तो समझ जाना वहां पर सम की कंडीशन ही आएगी, आल कभी भी नहीं होता। मतलब हम मिनिमम ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को नहीं क्लियर कर सकते। समझ पा रहे हैं? जैसे मन में आ जाए कि मुझे एक जॉब चाहिए, तो क्लियर है एक जॉब चाहिए, मतलब ठीक है आप जॉब की तैयारी करना शुरू कर दिए, लेकिन अब यहां पर यह नहीं कि सारी जॉब चाहिए, कुछ, कोई एक जॉब। तो ध्यान रखने वाली बात यह कि यहां पर कुछ से रिलेशन बनेगा, ऑल से रिलेशन बिल्कुल नहीं बनने वाला। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं पॉइंट 2 पर, पॉइंट 2 पर आते हैं। अब आप इसको थोड़ा समझना, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये कैसे स्टेटमेंट है, याद है आपको, आई टाइप का, ये कैसा है सर, आई टाइप का, ये सर कैसा, आई टाइप का। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसके 2 पार्ट और बन चुके हैं, आप जाकर के वहां पर चेक कर लीजिए। पहले आप पार्ट 1 पढ़िए, फिर पार्ट 2 पढ़िए, तब आप पार्ट 3 पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा। और सिलोजिज्म इतना अच्छा टॉपिक है, इतना बेहतर टॉपिक है कि बेहद आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सारे रीजनिंग के पहले लॉजिक चैप्टर ही आपको हम पढ़ाने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास तीनों आई टाइप के हैं, और आपको पता है कि आई टाइप का कभी भी आई टाइप के साथ जुड़ने से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब आई प्लस आई नो रिजल्ट, आई प्लस आई नो रिजल्ट। केवल आई का कन्वर्जन हो सकता है, मतलब अगर कभी भी लिखा है सम ए आर बी, तो इसके निष्कर्ष निकल सकते हैं कि सर सम बी आर ए। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होगा, केवल इसका कन्वर्जन हो सकता है, इसमें से कोई और निष्कर्ष निकलने वाले नहीं है डियर। तब हम क्या करेंगे, तब हम यहां पर देखें, पहला आई टाइप का यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा, बोलो जल्दी से। कुछ टेबल घर हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा सर, कुछ घर टेबल हैं, कुछ घर टेबल हैं। यहां पर है क्या सर, कुछ घर सड़क आ रहा है, नहीं है। कुछ घर फूल हैं, तो यहां से क्या निकलेगा निष्कर्ष, कुछ फूल घर हैं, कुछ फूल घर है, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या निकलेगा सर, कुछ फूल सड़क है, सर यहां से निकलेगा कुछ सड़क फूल है। यहां पर भी ऐसा कोई भी निष्कर्ष हमारे सामने नहीं आ रहा है। यहां सड़क और टेबल का संबंध दिखा रहा है, सड़क और टेबल का संबंध हो रहा है, जबकि ये बिल्कुल सरासर क्या होगा, गलत होगा। हम यहीं से समझ चुके हैं, इसका सीधा कन्वर्जन किए, कुछ नहीं निकला, निगेटिव हो नहीं सकता, यहां से ये निकलेंगे नहीं, मतलब कि ऑल रॉन्ग, सारे क्या हो गए, गलत हो गए। बात क्लियर हो रही है, सभी क्या हो गए, गलत हो गए। अब मन में आ सकता है सर अगर इसको फिगर में बनाते तो, सर फिगर में बना लीजिए। देखिएगा क्या, कुछ टेबल घर हैं, हमने क्या किया, ये देखिएगा टेबल, ये केवल समझाने के लिए समझा रहे हैं, ये देखिएगा घर, समझना इसको घर। फिर क्या बोल रहा है, कुछ घर फूल हैं,
कुछ घर फूल हैं। अब बताओ जो कुछ घर फूल हैं वो कहाँ से जाएगा? तो हमने तो यहाँ से बना दिया, लेकिन आप बताओ ये फूल की लिमिट यहाँ से भी तो जा सकता है, क्योंकि घर का तो दायरा यहाँ तक है। तो ये यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है ना। इसका मतलब कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन के केस में क्वेश्चंस क्या होता है? गलत होता है। फिर क्या? कुछ फूल सड़क है। चलो भाई, इस सड़क की कंडीशन यहां तक भी आ सकती थी, है ना। ये इस प्रकार से भी बन सकता था। तब और क्या हो सकता है सर? फिगर इसका और क्या बन सकता है सर? फिगर एक और बन सकता है क्या? इस प्रकार से भी बन सकता है सर। क्या कुछ टेबल घर है? ये देखिएगा, बिल्कुल। फिर क्या करें? कुछ घर फूल है, ऐसे भी तो हो सकता है, कुछ घर फूल है। अब आपके मन में आ रहा है सर फूल का तो टेबल के साथ कोई संबंध बताया नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन घर के साथ तो बताया है ना। तो घर का जहां तक दायरा है वो 99% तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ का मतलब होता है 99% तक, 1% से लेके 99% तक। यही कंफ्यूजन हो जाता है, इसकी वजह से हम इसमें संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब रिजल्ट क्या आ रहा था? कुछ सड़क टेबल है, कुछ सड़क टेबल है। ध्यान समझना, कुछ सड़क टेबल है। देखो टेबल यहां, सड़क यहां। अब आपके मन में सर हो भी तो सकता है अगर ये इसके साथ होता। बिल्कुल नहीं हो सकता। जहां सकना आ जाएगा उसका मतलब पॉसिबिलिटी का केस है, हम उसको नेक्स्ट में बताएंगे। पॉसिबिलिटी यहां नहीं चलती, यहां संभावना नहीं चलती कि मैं शायद सिलेक्शन पा जाऊंगा। तो ये जो सकता होता है ना, सकना होता है कंफ्यूजन। सकना मतलब क्या? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी यहां क्या होती है? बिल्कुल गलत होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर फैक्ट पॉइंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फैक्ट पॉइंट की बात हो रही है। इसीलिए एग्जाम में आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को भी क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा सर कुछ घर सड़क है। सर घर यहां है और सड़क कहां है? यहां पर है। घर यहां पर और सड़क यहां पर। तब इनके बीच में अगर ये यहां से गया होता तो होता ना, लेकिन नहीं गया ना। इसका मतलब कंफ्यूजन। तब इसका मतलब हुआ सड़क और घर अलग अलग, ये गलत होगा। दूसरा भी कोई टेबल सड़क नहीं है, कोई टेबल सड़क नहीं है। देखो कोई टेबल सड़क नहीं। आपके मन में आ रहा होगा सर हाँ सही तो बात है सर, कोई टेबल सड़क नहीं है। लेकिन आप बताओ ना, अगर मैं यहां से कर दूं इसको, इस फिगर में देखो कुछ टेबल घर है, ठीक है, कुछ घर फूल है, यहां से भी जा सकता है। फिर अगला क्या था? कुछ फूल सड़क है, कुछ फूल सड़क। आप बताना, कुछ फूल का दायरा यहां तक है, मैं यहां से ले लूं, कुछ फूल क्या है? सड़क है। बिल्कुल, ये देखिए सड़क हो गई। तब ये सड़क का टेबल के साथ क्या हो जाएगा? संबंध स्थापित हो जाएगा, मतलब सकना के केस में आ जाएगा। ये देखो यही फिगर है जो आप गलत कर देते हो, नहीं समझ पाते हो। तब आप क्या कर देते हो? इसको सही कर देते हो, क्योंकि सर आपने तो फिगर यही देख लिया ना। जितने फिगर बनते हैं उनमें किसी पर भी अगर पॉसिबिलिटी आ गई तब वो क्या हो जाता? अगर ये होती संभावना का केस होता, ये कौन सा केस होता? संभावना का केस होता, तो सही होता कि क्या? कि कोई टेबल के सड़क ना होने की संभावना है, तब ये केस सही होता। लेकिन फैक्ट पॉइंट क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो 100% बता रही हो। तो कुछ तो अपने आप में ही सम को रिप्रेजेंट करता है डियर, तो 100% कैसे बता देगा? क्यों? क्योंकि ये तो 100% निगेटिव है। याद है ना आपको? 100% निगेटिव है, और हमने बताया था कभी भी पॉजिटिव से निगेटिव बनता ही नहीं है ना। अगर हमारे रूल पता है तब आपको कभी फिगर में कंफ्यूजन नहीं होगा। फिगर बना भी लेंगे तब भी आपको पहले वाले टाइप 1 और टाइप 2 आपको बेहतर करेंगी चीजें। समझ पा रहे होंगे? चलिए, इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। अब ये कुछ बच्चों के मन में आ रहा है सर ये क्या हो रहा है, कैसे आप इसको कुछ लगा के बता दे रहे हैं सर? उससे बोलते हैं कन्वर्जन रूल। क्या बोलते हैं सर? कन्वर्जन रूल। अब आते हैं हम लोग कन्वर्जन रूल क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। कन्वर्जन रूल क्या होता है हम लोग उसको समझ लेते हैं कि आई का कन्वर्जन कहाँ करते हैं और ओ का कन्वर्जन कैसे करते हैं। सर इसे बोलते हैं कन्वर्जन रूल। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन रूल। यहाँ समझना इसको, कन्वर्जन, यहां पर समझिएगा कन्वर्जन रूल। कन्वर्जन रूल का मतलब क्या होता है? चेंज करना। मतलब यहां पर इस तरह से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर समझिएगा, अगर ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अगर लिखा है ऑल ए आर बी, इसमें से जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है सर? इसे ही इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। इसका हमने कन्वर्जन कर दिया। क्या कर दिया सर? कन्वर्जन कर दिया। कैसे कन्वर्जन किया देखिएगा ध्यान से। कन्वर्जन हमने किया यहां पर सम लगा करके। क्या लगा करके सर? इधर से भी सम लगा करके और इधर से भी सम लगा के। कैसे सर? यहां पर कन्वर्जन बन के आया क्या? सम ए आर
बी। दिख रहा है? इसका मतलब इसमें कभी भी ऐसा लिखा हो तो इसका कन्वर्जन ये हो सकता है सर, और इसका कन्वर्जन सर ये भी हो सकता है। ये दो रिजल्ट ही निकल सकते हैं। इसके कन्वर्जन से कितने रिजल्ट निकल सकते हैं सर? दो रिजल्ट निकल सकते हैं। दूसरा कौन सा कन्वर्जन होता है सर? दूसरा कन्वर्जन होता है ई टाइप का। ई टाइप का क्या कन्वर्जन होता है? 100% है ना बात भाई, ये 100% पॉजिटिव है। ये क्या है? 100% पॉजिटिव केस है, बताए थे आपको। निगेटिव केस में क्या है सर? नो ए आर बी, नो ए आर बी, 100% निगेटिव, तो इसका कन्वर्जन क्या होगा? 100% निगेटिव। क्या? नो बी आर ए। बस कुछ, कोई ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा, एक यहां से कन्वर्जन रिजल्ट निकलेगा। तीसरा आई टाइप का। आई तो सम है ना, सम ए आर बी, ध्यान से समझना, सम ए आर बी। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ, यहां पर हिंदी में भी लिख दे रहे हैं कि कुछ पेन कलम है, सपोज मान लो, तो इसमें से रिजल्ट क्या निकल सकता है? कन्वर्जन अभी अभी करके दिखा रहे थे, कुछ कलम सर पेन है, केवल ये निकलेगा। मतलब ये समझ लो कि ए का कन्वर्जन भी सम के साथ, मतलब आई के रूप में, आई का कन्वर्जन भी आई के रूप में, और ई का कन्वर्जन भी ई के रूप में। केवल ये आपके कन्वर्जन रूल हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल सर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। समझ पाए? इसको आप आराम से लिख लीजिएगा कॉपी में। अब आपको देखो इसके साथ साथ आपको क्या मजा देने वाला है ना, क्वेश्चंस का थोड़ा सा मजा लेते हैं। कैसे? देखिएगा, बड़े आराम से क्वेश्चंस को समझते हैं। अभी तक ये था कन्वर्जन रूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जन रूल। अब आपने ये देखा होगा कि सर दो स्टेटमेंट के सवाल आते हैं, टू स्टेटमेंट के जब सवाल आते हैं सर, तो वहां पर आइदर आर की स्थिति आ जाती है। किसकी आ जाती है सर? आइदर आर की। आपको याद है फर्स्ट या सर सेकंड? याद है कि नहीं आपको? बिल्कुल, पिछले बहुत सारे एग्जामों में इससे सवाल जरूर पूछा गया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइदर आर। इसको क्या बोलते हैं? आइदर आर। दिख रहा है आपको? आइदर आर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाता है सर? आइदर आर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइदर आर क्या होता है इसको भी समझिए, या तो पहला या तो दूसरा। ये समझना, या तो फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? बहुत आसान है, आप देखेंगे अब इस तरह के आइदर आर के सवालों को बेहद आसान तरीके से आप लगा पाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइदर आर की स्थिति। पहले इसको समझ लें, आइदर आर की स्थिति किस प्रकार से है ना? आइदर आर की स्थिति क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। आइए हम आपको क्वेश्चंस के रूप में समझाते हैं कि पहले आइदर आर है क्या, और फिर हम आइदर आर की स्थिति को बताते हैं। तो आइदर आर की स्थिति में अगर हम देखें, अगर हम आइदर आर की स्थिति को देखें, तो जो आइदर आर की स्थिति होती है, अगर यहां पर देखा जाए, चलिए लिखिएगा क्वेश्चंस को पहले। आइए, तो हमने कहा ये क्वेश्चंस देखिए, समझिएगा। उसके आगे जस्ट सेल्यूलिज्म में आपने देखा, हमने कहा आपको कि हम आपको बताने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो होता है वो पहली चीज आप समझिए कहाँ चेक किया जाता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है डियर, उसे हम निष्कर्ष में चेक किया जाता है। कहाँ चेक किया जाता है सर? निष्कर्ष में। ये जो निष्कर्ष होते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के सर, इसमें क्या होते हैं? दो होते हैं। निष्कर्ष कितने कम से कम होने चाहिए सर? दो होने चाहिए। कैसे? कोई भी मान लीजिए, सबसे पहली जो इसकी जरूरत है वो क्या सर? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में जो निष्कर्ष होगा, अगर एक ए टाइप का होगा तो सर दूसरा ओ टाइप का होगा। ये निष्कर्ष की बात करते हैं कहां पर सर? निष्कर्ष में। कहां पर? निष्कर्ष में। अगर एक ए टाइप का होगा तो दूसरा ओ टाइप का होगा सर। अगर एक आई टाइप का होगा तो सर दूसरा ओ टाइप का होगा। अगर एक आई टाइप का होगा तो सर एक ई टाइप का होगा। देख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक सम मतलब पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब एक चीज पॉजिटिव होगी दूसरी चीज निगेटिव होगी। और इसको चेक कहां करेंगे सर? इसको चेक करेंगे आप कंक्लूजन में। कहां चेक करेंगे सर? कंक्लूजन में। कैसे? देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा।
इसमें कंक्लूजन में आपको चेक करना यह होता है कि सर सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट होना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष में अगर कभी भी, जैसे ये देखिए, मान लीजिए एक कंक्लूजन है, कैसे देखेगा, मान लीजिए कुछ शेर लोमड़ी है और कोई शेर बाघ नहीं है, तो इसको समझना कुछ शेर क्या है, लोमड़ी है, और कोई यहां पर लोमड़ी कर लेते हैं, ये देखिएगा लोमड़ी नहीं है। देखिएगा ये देखिए आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है सर, सब्जेक्ट है, ये क्या है सर, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट दिख गया। ये सर प्रेडिकेट है, ये सर क्या है, प्रेडिकेट है, सर ये प्रेडिकेट है, ये देखिएगा ये प्रेडिकेट है। तो आपने प्रेडिकेट जब देखा सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट देखा, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट देखा, फिर आपने क्या चेक करना है, इसमें 3 पॉइंट चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है सर, 3 पॉइंट चेक करना होता है। पहला पॉइंट क्या चेक करना होता है, पहले समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट तो ये कि सर सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट होना चाहिए, मतलब हूबहू अगर निष्कर्ष में सेम दिखने लगे तो पहली शर्त ये कि सर ये हो सकता है। पहली चीज आप इस रूल को लगाएंगे, रूल नंबर 1। दूसरा चेक करेंगे सर, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव होना चाहिए सर, दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ये देखिएगा एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा क्या हो गया सर, निगेटिव हो गया। रूल नंबर 3, इसमें क्या होगा सर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कौन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, AO IO और क्या IE, ये तीनों होने चाहिए। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर ये तीनों रूल फॉलो करेगा तभी ये पेयर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहली चीज आपने देखा सर, यहाँ पर ये रूल नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट। रूल नंबर 2 एक पॉजिटिव एक निगेटिव। रूल नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्योंकि ये एक I टाइप का है और आपने यहाँ पर देखा एक E टाइप का है। तो I और E ये कभी भी हो सकते हैं, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार से भी हो सकते हैं सर, O और A हो सकता है सर, O और I हो सकता है सर, E प्लस I हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ चेक करना होता है सर, निष्कर्ष में चेक करना होता है। कहाँ चेक करना होता है सर, निष्कर्ष में चेक करना होता है। आइए हम इसको समझाते हैं आपको एक क्वेश्चन के लेकर के। किसको, एक क्वेश्चन से समझते हैं। इस क्वेश्चन से, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ, पहली चीज आप समझिएगा इसको, है ना, इसको रफ कर दे रहे हैं आपको सामने, यहां पर इसको समझना, क्वेश्चंस में समझिएगा, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में सर लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है, कुछ छात्र नेता हैं। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है सर, कुछ नेता छात्र हैं, यहां पर तो है नहीं। दूसरा क्या सर, कुछ नेता मूर्ख हैं, है ना, तो दूसरा क्या हो सकता है, कुछ नेता क्या है, मूर्ख हैं सर। तो ये देखो, ये तो स्टेटमेंट है ना, ये तो सर कथन है। कह रहा कुछ छात्र नेता है और कुछ नेता क्या है, मूर्ख है, ये तो स्टेटमेंट है। कंक्लूजन में देखिए क्या लिखा हुआ है सर, कुछ छात्र मूर्ख हैं, कुछ छात्र मूर्ख हैं, और फिर दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई छात्र मूर्ख नहीं है। समझिएगा ये कंट्रोवर्सी बात हो जाती है, मतलब एक बार ये कहता है कि सर ये ब्लू मार्कर है और दूसरे सेंटेंस में कहता है सर ये ब्लू मार्कर नहीं है। मतलब एक बार वही अपनी बात को कहता है करेक्ट है और फिर दूसरी बार वही बात को कहता है रॉन्ग है। आप समझो, या तो बात रॉन्ग होगी या तो बात राइट होगी, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जैसे एक बच्चे से पूछा जाए कि आप एग्जाम में पास हो गए कि फेल, तो बच्चे ने कहा सर मैं फेल हो गया। एक बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा सर मैं पास हो गया। वो ये नहीं बोल सकता डियर क्या कि मैं फेल भी हो गया पास भी हो गया, ऐसे बोल सकता है क्या, नहीं। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी सेंटेंस बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं, आइदर आर की स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, आइदर आर की स्थिति बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार वो कंक्लूजन में, निष्कर्ष में एक बार कहेगा सही है और दूसरी बार क्या कहेगा सर रॉन्ग है। तो समझ गए ना, एक बार उसने कहा सर राइट है, एक बार उसने कहा रॉन्ग है, तो हम समझ गए पहली चीज। अब चेक कैसे करेंगे सर, रूल लगाएंगे तीनों सर, याद रखिएगा। रूल नंबर सर 1 हमने क्या बताया, पहली चीज सेम अगर आपको दिखे तो समझ जाना लग सकता है रूल। छात्र के नीचे छात्र, मूर्ख के नीचे मूर्ख, इसका मतलब पहला रूल लग गया। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे क्या, प्रेडिकेट। समझ गए, प्रेडिकेट के नीचे सर प्रेडिकेट, रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया सर। सेकंड नंबर क्या है रूल, सेकंड नंबर रूल है क्या कि सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना क्या है, जरूरी है। तो कैसा ये कौन सा टाइप होगा सर, ये आई टाइप हो जाएगा। अगर ये आई टाइप हो गया तो सर ये कौन सा टाइप होगा सर, ये ई टाइप हो गया।
तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल गया, मतलब निष्कर्ष में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अप्लाई है। एक ये रूल नंबर 2 भी अप्लाई हो गया, मतलब आई और ई का कंक्लूजन निकला। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा नंबर रूल है, क्या है सर? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इस तरह की जैसे ही क्वेश्चंस आप देखेंगे, आंख बंद करके आप आंसर मार दीजिएगा, क्या सर कि पहला आर या दूसरा, फर्स्ट या सेकंड। सेकंडों में इस तरह के सवालों को लगा सकते हैं। एक बार केवल कॉन्सेप्ट को समझना, इस तरह के सिलोजिज्म के आइदर आर की स्थितियां जो होती हैं, आइदर आर की जो स्थितियां होती हैं, वो हमेशा कंक्लूजन में देखा जाता है, कंक्लूजन में देखा जाता है, स्टेटमेंट में नहीं देखा जाता, कंक्लूजन में देखा जाता है। और कंक्लूजन में क्या देखा जाता है? कभी भी सेम चीज सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट। रूल नंबर 2 एक पॉजिटिव एक निगेटिव, रूल नंबर 2 एक पॉजिटिव एक दूसरा निगेटिव। रूल नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर डियर हमने बता दिया। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है सर? AO होता है, IO होता है, IE होता है। दैट्स क्लियर। मैं फिगर से भी समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। हमने बताया ना, कंट्रोवर्सी बात हो जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो चुनाव में खड़ा हुआ, वो एक बार क्या हुआ, या तो वो जीतेगा या तो हार जाएगा, या तो जीतेगा या तो हार जाएगा। तो अगर उससे पूछा जाए कि आपने चुनाव में क्या हुआ, तो वो बोलेगा जीत गया, या फिर बोलेगा हार गया। ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मैं जीत भी गया हार भी गया। दोनों बात कैसे सही हो सकती है? समझ गए? दोनों बातें सही नहीं हो सकती हैं। हमारी बात क्लियर हो रही है आपको? बिल्कुल, दोनों बातें सही नहीं हो सकती, कंट्रोवर्सी बात हो जाएगी। और कंट्रोवर्सी बात क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, हम एक को सही नहीं कर सकते। देखिएगा फिगर से समझा दे रहे हैं। कुछ छात्र नेता हैं, ये देखिएगा कुछ छात्र क्या है सर? नेता हैं। ये देखिएगा छात्र हैं और सर ये नेता है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? कुछ नेता मूर्ख हैं। अब समझना, कुछ नेता मूर्ख हैं। एक तो फिगर ये हो गया है ना, एक फिगर हमारा ये हो गया। दूसरा फिगर दूसरा समझिएगा, सेकंड फिगर समझिएगा, यहां दिख रहा है। दूसरा फिगर क्या हो सकता है सर? ये देखिए छात्र हैं। दूसरा क्या बोला? कुछ छात्र क्या है? नेता हैं। ये देखिए नेता हैं। फिर क्या बोल रहा है सर? कुछ नेता मूर्ख हैं। आप बताओ, कुछ नेता मूर्ख हैं, तो कुछ नेता का दायरा तो यहां तक गया है ना, तो हम क्या यहां से भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसे भी तो जा सकता है। तो हम इसको क्या बोल जाते हैं? मूर्ख बोल देते हैं। ये देखिएगा, कुछ छात्र नेता हैं और नेता का दायरा यहां तक था, तो हमने नेता के अंदर से क्या कर लिया? ये देखो, ये मूर्ख वाला दायरा हो गया। ये देखिएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। ये है तो नेता के अंतर्गत ना। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई। तब हम क्या देखेंगे? आप देखिएगा हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल रहा है सर? पहला कंक्लूजन कह रहा है कुछ छात्र मूर्ख है। कुछ छात्र मूर्ख है, यहां से देखो गलत हो रहा है। कुछ छात्र मूर्ख है, यहां पर दोनों चीजें क्या अलग अलग हैं, यहां पर क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब ये कंक्लूजन अपने आप रंग दिखा रहा है। लेकिन वहां पर देखो कुछ छात्र मूर्ख है, देखो राइट दिख रहा है फिगर नंबर 1 में। यहां पर ये फिगर नंबर 2 हो गया, ये फिगर नंबर 1। तो कंक्लूजन तो वही सही होता है ना जो दोनों में जितने फिगर बने सब में सही हो। कंक्लूजन वो सही होता है कि जितने फिगर बने सब में सही हो। ये बात हमेशा याद रखना। तब ये देखो गलत हो गया। दूसरा वाला देखिएगा, कोई छात्र मूर्ख नहीं है। ये देखिए, कोई छात्र मूर्ख नहीं है, यहां पर सही हो रहा है। इस वाले फिगर में कोई भी छात्र मूर्ख नहीं है। दूसरे वाले में क्या कर रहा है? कोई छात्र मूर्ख नहीं है, यहां पर देखो है भाई, है। तो ये क्या हो गया? एक रॉन्ग हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? राइट हो रहा है। अगर यहां पर देखो, यहां पर देखें कुछ छात्र क्या है? मूर्ख हैं। कुछ छात्र मूर्ख हैं, यहां पर नहीं दिख रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है, इस तरह की स्थितियां जहां उत्पन्न हो जाती हैं, इस तरह की स्थितियां जहां क्या हो जाती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं, उस कंडीशन में कह रहा कि यहां पर देखिए निष्कर्ष क्या बोला? कोई छात्र मूर्ख नहीं है, कोई छात्र मूर्ख नहीं है। और क्या बोल रहा है? कुछ छात्र मूर्ख हैं, कुछ छात्र मूर्ख हैं। हमने बताया ना, यहां पर क्या हो रहा है? एक फिगर में बन रहा है, दूसरे फिगर में क्या हो जा रहा है? रॉन्ग हो जा रहा है। ऐसी स्थितियां क्या जाती हैं? इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? बोल देते हैं क्या? इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और हम इसको बोलते हैं आइदर आर की स्थिति। क्या बोल देते हैं? आइदर आर की स्थिति। अभी इसका पार्ट, इसका अभी कुछ क्वेश्चंस हम और करवाएंगे, है ना।
क्योंकि कहीं ना कहीं अभी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो पहले हम इसके और क्वेश्चंस करवा लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस जैसे ही कंप्लीट होंगे फिर आपको ये बहुत सारी बातें अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इसके रूल याद रखिएगा, रूल जरूर याद रखिएगा। रूल आपको बता दिया हमने। पहली चीज आप इसको निष्कर्ष में चेक करना है सर। कहाँ चेक करना है सर? निष्कर्ष में। दूसरा रूल हमने आपको बताया, इसको क्या देखना है? सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट। तीसरा रूल आपको देखना है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और चौथा रूल आपको देखना है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। समझ गए? तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना। इसके प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। वहीं पर हम 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट तक सवाल करवाएंगे और फिर हम इसके पॉसिबिलिटी के केस को पढ़ाएंगे, और इस तरीके से आपको इसके समस्त क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टेटमेंट के सवाल आते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आपको करवाएंगे। अगर इस तरह से वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, तब सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं। कोई डाउट होता है आप मैसेज करें। व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज देवा पर ऐड हो जाइए, आवर कैरियर एजुकेशन पर ऐड हो जाइए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। क्लियर हो रहा है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट भी 5 बजे होना है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वो आपके लिए बहुत बेहद बहुत सारी चीज़ें आपको लेके आ रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा ज़रूर। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।